आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइज़र क्या होता है। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज़र की डेफिनेशन जो है वो देखेंगे, फिर इसके साथ हम एक थ्योरम और लास्ट में इससे रिलेटेड जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रलाइज़र, राइट। सेंट्रलाइज़र क्या होता है? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, एच बी एन आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स, राइट। जी हमारे पास एच जो है हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स है ऑफ अ ग्रुप जी, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप जी। तो देन the set of all those elements of G which permute with every element of G is called centralizer of H in G and is denoted by centralizer of H in G, राइट। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? सेंट्रलाइजर ऑफ H in G is equal to A belong to G such that AH is equal to HA for all small h belong to capital H, राइट। ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लेट किए, H हमने कोई भी आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स ले ली। कम्प्लेक्स मीन्स कोई भी हमने G का कोई सबसेट ले लिया। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G के वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि H के हर एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, परम्यूट करते हैं, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G के वो सारे एलिमेंट विच परम्यूट विद द एवरी एलिमेंट ऑफ H, जो विद द एवरी एलिमेंट ऑफ H, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आएगा H, ठीक है। विच परम्यूट विद द एवरी एलिमेंट ऑफ H इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G एंड इज डिनोटेड बाय सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप। इसको डिनोट करते हैं हम किससे? सेंट्रलाइजर ऑफ H in G is equal to A belong to small a belong to G such that AH is equal to HA for all small h belong to capital H। सो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी हम एक कम्प्लेक्स लेते हैं, सबसेट लेते हैं G का, उस G का सबसेट लेते हैं, फिर हम G के हर एलिमेंट को उसके अंदर पड़ा हुआ जो एलिमेंट H के अंदर जो पड़े एलिमेंट हैं उसके साथ हमने क्या कराना है, परम्यूट करवाना स्टूडेंट, राइट। तो अब हम स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं उसको देखते हैं, फिर हम थ्योरम और लास्ट में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पलों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स की रिमार्क क्या है। रिमार्क, स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास सेंट्रलाइजर होता है,
centralizer of H in G is always non-empty है स्टूडेंट कि इस जो सेंट्रलाइजर होता है हमारे पास स्टूडेंट वो हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है हमेशा परम्यूट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी। ठीक है, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा सेंट्रलाइजर के अंदर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रलाइजर जो होता है हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। दूसरा जो है हमारे पास कि इफ़ G is an abelian group, अगर G हमारे पास एक abelian ग्रुप है, राइट, if G is an abelian group, तो then centralizer of H in G is equal to G, राइट। कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप abelian ग्रुप हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइन 4 ग्रुप है, वो एक abelian ग्रुप है, तो उसका जब हम सेंट्रलाइजर फाइंड करेंगे वो दोबारा वही क्लाइन 4 ग्रुप ही आएगा। इसकी हम एग्जांपल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अबीलियन ग्रुप है तो उसका सेंट्रलाइजर जो होगा वो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम है उसको हम देखते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पलों के ऊपर जाएंगे। हमारे पास स्टूडेंट थ्योरम है, थ्योरम द सेंट्रलाइजर of H in G, that is centralizer of H in G is a subgroup is a subgroup। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ कि सेंट्रलाइजर स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, जी का। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट, लेट ए एंड बी बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी। ठीक है, हमने दो एलिमेंट पिक कर लिए किसमें से, सेंट्रलाइजर ऑफ एच में से, ऑफ एच इन जी। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजर ए एच इज इक्वल टू एच ए एंड दिस इक्वेशन नंबर 1, राइट, एंड बी एच इज इक्वल टू एच बी for all small h belong to capital H. This equation number is 1, and here also small h belong to capital H for all। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले कि हम बाय डेफिनेशन जो है सेंट्रलाइजर की यूज़ की कि ए एच जो होगा, यानी दो एलिमेंट सेंट्रलाइजर में हमने पिक किए, तो देन हमारे पास सेंट्रलाइजर की जो डेफिनेशन है ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, यानी कि एच के हर एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, परम्यूट करना चाहिए इसका। तो इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दिए 1 का। इसी तरह हमने ले ली बी एलिमेंट, बी एच इज इक्वल टू एच बी फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, और इसको हम नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। देन अब हम यहाँ पर स्टूडेंट हम ले लेते हैं क्या, बी एच इज इक्वल टू एच ए एच बी सॉरी। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको लेकर चलते हैं। अब दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये हमारे पास बी एच इनवर्स इज इक्वल टू एच ई, और ये आ जाएगा बी एच इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, राइट। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा एच बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एच, दैट इज ये आइडेंटिटी आ जाएगा ई एच
बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एच, और ये आ जाएगा आपके पास एच बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एच, एंड दिस इम्प्लाई दैट कि बी इनवर्स जो है वो बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या शो करवाया, हमने ये शो करवाया है कि जो इनवर्स है हमारे पास यानी बी इनवर्स जो है वो भी सेंट्रलाइजर से बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमने जो सेंट्रलाइजर बी इनवर्स है वो भी एच के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है स्टूडेंट, परम्यूट कर रहा है, राइट। अब हमने सब ग्रुप वाली जो कंडीशन है हमारे पास, अब उसको हम सेटिस्फाई करवाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्टूडेंट हमने नाउ हमारे पास ए बी इनवर्स इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू, अब हम यूज़ करेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ, ये आ जाएगा आपके पास बी इनवर्स एच, यहाँ पर क्या आएगा बी इनवर्स एच जो है बी इनवर्स एच इज इक्वल टू एच बी, ये आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा एच बी इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर ये ए इंटू एच बी इनवर्स आ जाएगा। बाय एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये आएगा ए एच इज इंटू बी इनवर्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है ए एच जो है किसके इक्वल है, ए एच इज इक्वल टू एच ए, तो ये आ जाएगा आपके पास एच ए आ जाएगा इंटू बी इनवर्स आ जाएगा। बाय एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी इनवर्स आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो ए बी इनवर्स है स्टूडेंट वो बिलोंग कर रहा है सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने जो सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करवाई है कि जो ए बी इनवर्स है वो भी जो हमने एच लिया है उसके साथ क्या कर रहा है, परम्यूट कर रहा है। सो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेंट्रलाइजर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का। सो कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमारे पास क्या जी का क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट याद रहे कि ये हमारे पास सेंट्रलाइजर जो होता है ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। क्या स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है ये, लेकिन यहाँ पर हमने थ्योरम के अंदर यही कहा गया है कि इसको सब ग्रुप प्रूव करें। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करें तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली जो कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डेफिनेशन के अंदर देखी थी वो वाली यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, सब ग्रुप प्रूव करना था तो सब ग्रुप वाली हमने कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई की। और याद रहे कि नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पलें हैं उसको देखते हैं, फिर ये मज़ीद क्लियर होगा स्टूडेंट डेफिनेशन। हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं क्लाइन 4 ग्रुप जिसके अंदर आइडेंटिटी ए बी आता है, राइट। और इसके साथ हम जो कम्प्लेक्स ले रहे हैं वो ले लेते हैं ए एंड बी ले लेते हैं, कोई इसका हम सबसेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें ग्रुप दिया जा रहा है वो क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। और अभी हमने लास्ट में अभी नोट में हमने देखा रिमार्क के अंदर कि अगर ग्रुप आपका अबिलियन होगा तो उसका सेंट्रलाइजर इसी ग्रुप जी के इक्वल होगा। तो अभी हम ये प्रूव करेंगे कि इसका जो सेंट्रलाइजर होगा वो पूरा का पूरा ये क्लाइन 4 ही होगा, राइट। इसको हम देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके एलिमेंट आइडेंटिटी लेंगे, आइडेंटिटी ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए दैट इज ए ई। इसी तरह हम लेंगे आइडेंटिटी को बी के साथ, सो आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना, क्या हमने जी के यानी जो क्लाइन 4 है इसके हर एलिमेंट को
जो हमने कम्प्लेक्स ली है एच ली है, इसके हर एलिमेंट के साथ क्या करवाना है, परम्यूट करवाना स्टूडेंट। इसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या करवाना है, हमने परम्यूट करवाना है। तो यहाँ पर हमने पहले आइडेंटिटी लिया, आइडेंटिटी को लेफ्ट और राइट साइड से उसको परम्यूट करवाया। इस तरह हमने आइडेंटिटी को बी के साथ अलग सेपरेट से हमने उसको परम्यूट करवाया। तो ये आइडेंटिटी जो है वो दोनों के साथ परम्यूट कर रहा था, ए के साथ भी बी के साथ भी। तो हम कहेंगे आइडेंटिटी कहाँ चला जाएगा, एच के अंदर, सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर। अब हम ले लेते हैं इसके बाद ए। अब ए को जब हम ए के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर आएगा, जो कि आइडेंटिटी होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको राइट साइड से लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, वो भी आइडेंटिटी होगा, ठीक है। अब इसी ए को हमने क्या करना है, बी के साथ। याद रहे कि स्टूडेंट हमने इसके फॉर ऑल एलिमेंट यानी कि उसके हर एलिमेंट के साथ परम्यूट करना चाहिए। अगर एक एलिमेंट के साथ भी परम्यूट नहीं करेगा वो सेंट्रलाइजर के अंदर नहीं जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन है फॉर ऑल वाली कि जो हमारे पास जी का हमने जो भी एलिमेंट लें वो उसके एच के हर एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, परम्यूट करना चाहिए स्टूडेंट। इसी तरह ये हमारे पास ए जो है परम्यूट कर, अब हम ए को बी के साथ करवाते हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम ए को बी के लेफ्ट साइड से हमने करवाया, इसी तरह हम राइट साइड से करेंगे तो बी ए इंटू बी ए आ जाएगा। चूँकि ये एक बिलियन ग्रुप है, क्योंकि ये हमारे पास है स्टूडेंट बिलियन ग्रुप है और इसके अंदर बी ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी बी ए आएगा, ठीक है, क्योंकि बिलियन है, बिलियन की कंडीशन के मुताबिक ये दोनों सेम आएंगे। सो दैट दिस इम्प्लाई दैट जो हमारे पास ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर। जी हमारे पास ग्रुप क्लाइन 4, ठीक है। तो ये हमारे पास ए जो लिया था ये दोनों तरफ यानी ए के साथ भी परम्यूट कर रहा था इटसेल्फ, और इसके बाद ए को हमने बी के साथ परम्यूट करवाया, ये हमारे पास क्या ए बी आ जाएगा। फिर इसी को हमने ए को हमने राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों तरह से हमने परम्यूट करवाना है ए को जी के एच के हर एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास परम्यूट कर रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि बिलियन है तो बिलियन की प्रॉपर्टी के तहत ये क्या कर जाएगा, परम्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ए कहाँ चला जाएगा, इसके सेंट्रलाइजर में। इसके बाद लेते हैं बी। बी को जब हम ए के साथ लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी ए आ जाएगा। इसी तरह हम इसको राइट साइड से लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। चूँकि ये एस ए बी इज इक्वल टू बी है, अब बिलियन है जिसके रिस्पेक्ट में क्या दोनों सेम आ जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू बी है, दोनों सेम होंगे। सो हम दिस इम्प्लाई दैट कि ए जो हमारे पास बी है वो भी कहाँ चला जाए, ये हमने ए लिया, ठीक है। अब हम ए लिया, ये हमने क्या लेकर चल रहे हैं, बी, तो ये बी कहाँ चला जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर, राइट। अब हम लेते हैं ए बी, ठीक है। अब ए बी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू ए, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ए टू बी ए। बी ए किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये बिलियन है, बिलियन की ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास ए बी ए की वैल्यू ए बी आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। चूँकि हमारे पास ये ग्रुप जो है इसके अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है सिवाय आइडेंटिटी के, तो ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इसी को हमने किस तरफ से मल्टीप्लाई करना है, ए बी को हमने राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से, अब हम इसके राइट साइड से परम्यूट करवाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, ये ए स्क्वायर बी, ये हमारे पास फिर हमारे पास बी आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास यानी बी जो है ए बी यानी ये ए बी बी सॉरी ए बी डॉट ए जो है लेफ्ट साइड से इसको परम्यूट करवाया तो हमारे पास बी आया, फिर हमने इसको राइट साइड से परम्यूट करवाया फिर भी बी आ रहा है, यानी दोनों तरफ से ये क्या कर रहा है, इसके साथ क्या कर रहा है, परम्यूट। अब हमने इस ए जो लिया है सॉरी ए बी जो लिया है, अब हम ए बी को बी के साथ परम्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी इंटू बी करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर दैट इज ए आ जाएगा, क्योंकि बी का भी ऑर्डर क्या है, 2 है। तो इसी तरह हम इसको राइट साइड से करवाएंगे, ये हमने लेफ्ट साइड राइट साइड से करेंगे तो ये हमारा ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी ए इंटू बी, ये बी है जो है किसके इक्वल होता है, ए बी इंटू बी होता है, ये हमारे पास क्या ए बी स्क्वायर होता है, और ये हमारे पास क्या है, ए आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड से करवाया परम्यूट तो ए आ रहा है, फिर हमने राइट साइड से करवाया फिर भी ए आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हमने ए बी लिया है वो एच के हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है,
परम्यूट कर रहा है, अगर एच के हर एलिमेंट के साथ परम्यूट कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये ए बी जो है ये बिलोंग कर जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर ये चला जाएगा। ठीक, तो इसका हर एलिमेंट जो है वो कहाँ जा रहा है, इसके सेंट्रलाइजर के अंदर, यानी कि जब हम इसका सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी देखेंगे तो वो क्या आएगा, वो आइडेंटिटी ए बी और ए बी, यानी पूरा क्लाइन 4 ही आ जाएगा, राइट। और यही हमने स्टार्टिंग में नोट्स के अंदर, रिमार्क्स के अंदर यही बात की थी कि अगर आपके पास कोई ग्रुप अबिलियन ग्रुप हुआ तो उसका जो सेंट्रलाइजर होगा वो पूरा का पूरा वही ग्रुप जी होगा। तो जैसे हमने ये अभी प्रूव किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम एक नॉन अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल एक लेते हैं और इसको मज़ीद क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट एक D3, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी ए बी सॉरी यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास बी ए बी और ए स्क्वायर बी, ठीक है। और ये हमारे पास D3 जो होता है ये आसियोमॉर्फिक होता है S3 के, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी S3 वाली इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कम्प्लेक्स H, वो हमारे पास A एंड B, ठीक है। ये हम इसमें से एक कम्प्लेक्स ले रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके जो D3 है, ठीक है, इसके हर एलिमेंट को इस H के हर एलिमेंट के साथ क्या कराना है, परम्यूट करवाना है। लेकिन परम्यूट करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पर नोट के अंदर एक बात बता दूँ, ठीक है, जिसका हमने आगे यूज़ करना है कि ये DN जो होता है, डाइहाइड्रल ग्रुप जो होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास AB इज इक्वल टू BAN⁻⁻1 होती है, और इसके साथ हमारे पास BA जो होता है वो इक्वल होता है A⁻n−1B होता है। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BA², और यहाँ पर BA जो है ये हमारे पास A²B। ये स्टूडेंट कैसे आता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम नेक्स्ट लेक्चर सिमेट्री डिस्कस करेंगे डाइहाइड्रल ग्रुप की, तो वहाँ पर हम ये डिटेल से हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये कैसे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ होना था, ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हर एलिमेंट के साथ क्या करवाना है, परम्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले ले लेते हैं आइडेंटिटी को A इज इक्वल टू ये आ जाएगा, A इज इक्वल टू ये आएगा E.E आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लेंगे आइडेंटिटी को B के साथ, B इज इक्वल टू B.E आ जाएगा, ठीक है। यानी आइडेंटिटी तो ऑलवेज क्या करता है, परम्यूट करता है। तो ये क्या चला जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3, ठीक है, D3 के अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लेते हैं, अब हम ले लेते हैं A² A ले लेते हैं, A को हम लेंगे A के साथ तो ये A² आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको अगर राइट साइड से परम्यूट करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या है, A.A, वो भी हमारे पास क्या है, A² ही आएगा। फिर हम लेंगे B के साथ, तो B लेंगे तो ये आएगा AB, लेकिन इसको जब हम राइट साइड से करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा BA आ जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, सो यहाँ पर हमारे पास A जो है वो डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। यहाँ पर स्टूडेंट आपने ये देखा कि हमारे पास A जो है वो इसके H के एक एलिमेंट के साथ तो परम्यूट कर रहा है, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के साथ परम्यूट नहीं कर रहा। यहाँ पर हम सेंट्रलाइजर के अंदर क्या कहा जाए, डेफिनेशन के अंदर क्या है कि जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो H के हर एलिमेंट के साथ परम्यूट करना चाहिए, तभी वो कहाँ जाएगा, सेंट्रलाइजर के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो सेंट्रलाइजर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर A के साथ परम्यूट कर रहा था ये, लेकिन हमारे पास B के साथ ये परम्यूट नहीं कर रहा, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये हमारे पास A जो है इसके सेंट्रलाइजर के अंदर नहीं जाएगा। इसी अब A के बाद हम लेते हैं A², ठीक है, उसको चेक करते हैं। A² लेंगे और A² को A के साथ देखेंगे, ये आएगा A³ जो कि आइडेंटिटी है। इसी को हम राइट साइड से देंगे तो ये भी A³ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, A² को हम इसके साथ लेंगे B के साथ, A² इंटू B, ठीक है, यानी B के साथ चेक करेंगे तो ये A²B, और A²B जो है किसके इक्वल होता है, BA के। इसी तरह हमारे पास A² को राइट साइड से देखेंगे
ये ए स्केयर बी आ जाएगा और ये बी ए किसके इक्वल होता है, ए बी के। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो दिस इम्प्लाई दैट जो हमने एलिमेंट ए स्केयर लिया है वो डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी, यानी वो भी सेंट्रलाइजर ऑफ एच के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ परम्यूट कर रहा है, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट है उसके साथ ये परम्यूट बी के साथ परम्यूट नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेंट्रलाइजर है, सॉरी ए स्केयर है, वो इसके सेंट्रलाइजर के अंदर नहीं जाएगा। अब हम लेते हैं ए स्केयर के बाद हम लेते हैं बी को चेक करते हैं स्टूडेंट। बी को लेते हैं, बी हमारे पास क्या है, बी डॉट ए करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, बी ए आ जाएगा। फिर इसकी बी को हमने क्या करना है, इसको राइट साइड से करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, बी ए, ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर है पहली प्रॉपर्टी ही, यानी पहले एलिमेंट के साथ ही ये परम्यूट नहीं कर रहा, तो हमें दूसरे एलिमेंट के साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक एलिमेंट के साथ परम्यूट नहीं करेगा तो दूसरे के लिए हमें ज़रूरी नहीं चेक करें, क्योंकि हमारे डेफिनेशन के अंदर ये कंडीशन है फॉर ऑल, तो उसके एच के हर एलिमेंट के साथ परम्यूट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले ही एलिमेंट के साथ परम्यूट नहीं कर रहा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास बी होगा वो डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी, ठीक है, या D3 इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं, ये हमने क्या लिया बी के बाद लेते हैं ए बी। अब ए बी को चेक करते हैं, ए बी डॉट ए, ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बी ए किसके इक्वल है, बी ए ये हमारे पास आता है, बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा ए क्यूब बी, और ए क्यूब किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी, ये बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको राइट साइड से करेंगे, जब राइट साइड से करेंगे तो ए इंटू ए स्केयर बी दैट इज ए क्यूब, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। जब हम इसको राइट साइड से करेंगे ऐसे तो ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए स्केयर बी आएगा और ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्केयर बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर बी जो होता है बी ए के इक्वल है। यहाँ पर हम दिस इम्प्लाई दैट बी जो है डज नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो हमने एलिमेंट लिया ए बी जो है, ए बी डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी, ये भी हमारे पास सेंट्रलाइजर ऑफ एच के अंदर बिलोंग नहीं करता। अब इसके बाद आएगा हमारे पास लास्ट जो है ए, ये हमारे पास क्या आता है, ए बी, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ लेफ्ट साइड से, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बी ए। अब बी ए किसके बराबर है, बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू ए स्केयर बी। अब ए फोर आ जाएगा, ए फोर बी आ जाएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा, यानी कि ए फोर ए क्यूब किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पर ए क्यूब किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ए बी, ए बच जाएगा, तो ये ए बी आ जाएगा। अब इसको हम किससे लेफ्ट साइड से किया, अब राइट साइड से देखते हैं, इसके बी, यहाँ पर आएगा ए क्यूब बी आ जाएगा, ये हमारे पास फिर आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आया बी, यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये हमारे पास ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, सो हम कहेंगे ये जो हमने ए स्केयर बी लिया है ये भी डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन D3, यानी कि हमने देखा कि सिर्फ आइडेंटिटी ही इसके सेंट्रलाइजर के अंदर जा रहा है, और बाकी जो भी हमने एलिमेंट देखा उसके अंदर देखा कि वो सम एलिमेंट के साथ, यानी एक एलिमेंट के साथ परम्यूट कर रहा है, दूसरे एलिमेंट के साथ परम्यूट नहीं कर रहा, या दोनों एलिमेंट जो है परम्यूट नहीं कर रहे, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही इसके सेंट्रलाइजर के अंदर आया है। सो हम कह सकते हैं, सो सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन D3 वो क्या आएगा, वो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल थी एक नॉन अबिलियन ग्रुप की, जो कि हमारे पास आसियोमॉर्फिक होता है, इसके D3 जो आसियोमॉर्फिक होता है एक सिमेट्री ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। है स्टूडेंट, इसके अंदर और जो हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर डिस्कस किया था नॉर्मलाइजर वाला, सेम प्रॉपर्टी उसके अंदर और इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी लाई करती हैं। राइट स्टूडेंट, वहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट देखा, ऑलवेज लाई करता है, उसका ये सब ग्रुप भी होता है वो भी जी का, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी इसके अंदर लाई करता है, नॉन एम्प्टी होता है,
उसका सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अगर बिलियन होता है वो पूरा का पूरा वही ग्रुप आ जाता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर भी लाई करती हैं और इस दोनों के अंदर सेम लाई करती हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम इसके अंदर, इस केस के अंदर हम इसके हर एलिमेंट के साथ, यानी एच के अंदर पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ क्या करवाते हैं, परम्यूट करते हैं। अगर एक एलिमेंट के साथ भी वो परम्यूट नहीं करता तो वो उसके सेंट्रलाइजर से बिलोंग नहीं करता है। स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम किसी ग्रुप थ्योरी के किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.